असेंबली से विधायकों को धक्के मार मार के बाहर निकाला गया। इस तरह की तस्वीरें हमने पहले कभी देखने को नहीं मिली हैं। किस तरह से स्पीकर एजेंट है एनसी का, मार्शल उसके हैं। ये धक्के मार के जो बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आती। हम 70 साल से ये वो पार्टी है जिसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसमें बलिदान दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया। एक एक एमएलए वहां 35 इस पर बीजेपी को सींच रहा है। मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली बदल गई। कश्मीर की असेंबली, जम्मू ने विश्वास के साथ 29 पहली बार एमएलए जिता के भेजे हैं। मेरे को लगता है कि कोई भी डोगरा यहाँ का, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कभी निराश नहीं होगा। हम लोगों ने जिस प्रकार वहां पे जाके जो उन्हें गुमराह करने के लिए सो कॉल्ड जो उन्होंने एक पटका लाया था वहां पर, हमने सबने मिलकर उसका विरोध किया। असेंबली के अंदर हमने जोरदार विरोध किया। जो वहां पे हमारे विरोधी हैं, उनका एक ही एजेंडा है कि 370 के नाम पर हम लोगों को किस प्रकार से बेवकूफ बनाएं। जो मैनिफेस्टो के अंदर उनका एजेंडा है, फ्री पानी का, फ्री बिजली का, 12 सिलेंडर राशन, 3000 की पेंशन, उससे गुमराह करने के लिए ये लोग जो 370 की दीवार जो ढह चुकी है, वो नफरत की दीवार थी जो जम्मू कश्मीर को बांटती थी, जो आतंकवादियों से सनी हुई थी, जो खून से सनी हुई थी, जो अलगाववाद से सनी हुई थी, जो पाकिस्तान के इशारे पर उन्होंने बाकी देश के बीच में दीवार बनाई हुई थी, उसको नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने ढा दिया। आज वो उसी 370 के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विधानसभा में कूद रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं, तो वो जम्मू के लोगों का किस तरह से यहाँ पर रवैया रहा? वहाँ खून खोलता हमारा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, एक विधान, एक संविधान और एक निशान के लिए। आज ये झूठा मैनिफेस्टो में 370 डालकर वहाँ के लोगों को बता रहे हैं कि हम 370 वापस ला रहे हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर की भी बात की। पॉलिटिकल प्रिजनर एक भी अंदर नहीं है। आतंकवादी अंदर है, उग्रवादी अंदर है, उनको कौन छोड़ेगा? उनको कोई नहीं छोड़ सकता। पर सीना गर्व से हमारा फूलता है जब हम सेक्रेटरीट के ऊपर एक ही झंडा देखते हैं, तिरंगा। वो तकलीफ है उनको। एक तिरंगा देख के उनको रोना आता है और एक तिरंगा देख के हमें खुशी महसूस होती है कि जो आतंकवाद और अलगाववाद इन्होंने यहाँ पे 70 सालों में दिया, जो परिवारवाद की राजनीति दी, हमने उसको अंकुश लगा दिया। युद्धवीर जी, हमने देखा कि असावधानी तरीके से असेंबली से विधायकों को धक्के मार मार के बाहर निकाला गया। इस तरह की तस्वीरें हमने पहले कभी देखने को नहीं मिली हैं। किस तरह से स्पीकर एजेंट है एनसी का, मार्शल उसके हैं। ये धक्के मार के जो बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आती। हम 70 साल से ये वो पार्टी है जिसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसमें बलिदान दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया। एक एक एमएलए वहां 35 इस पर बीजेपी को सींच रहा है। हम इनकी आवाज दबा देंगे और पूरे देश भर में सिर्फ हमारे जो डोगरे हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध है, उनकी आवाज पहुंचा देंगे। गुड गवर्नेंस और गुड डेवलपमेंट हम यहाँ पे चाहिए। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। जो जम्मू से भी चुन के गए हैं हमारे किसी भी पार्टी के एमएलए, उनको भी इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन वो कैबिनेट में मिनिस्टर है, वो आप पर सवाल उठा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए अकेले, उनके बिना भी काफी हैं डोगरों की लड़ाई लड़ने के लिए। ये भी एक सवाल है कि देखिए, समय बर्बाद किया गया 370 के नाम पर। तमाम मुद्दे थे जम्मू कश्मीर की जनता से जुड़े, अगर उस पर बातचीत होती तो ये 5 दिन वेस्ट नहीं होते और जनता के लिए कुछ अच्छा होता। क्योंकि फरवरी में फिर से सेशन लगेगा, वो 6 महीने का समय, काफी लंबा अंतराल है। ये तो उमर अब्दुल्ला जी को समझ आनी चाहिए। सेठी जी, उस पोस्टर पे क्या लिखा था जो बवाल बना था? उस पोस्टर पे क्या लिखा? उस पे लिखा था, वापिस करो, आतंकवादियों को बाहर निकालो और 370 बहाल करो। तो आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है 12 सिलेंडर फ्री देना, महिलाओं को पेंशन देना, लेकिन विपक्ष ने ये सवाल नहीं उठाया। वहाँ आपको गुमराह सवाल, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जवाब दे दिया मैंने। 370 के नाम पर 5 दिन वही गुमराह कर रहे हैं, वही गुमराह कर रहे हैं। अपनी जनता को, कश्मीर को, जम्मू को बेवकूफ बना रहे हैं।
सेक्टर की बातचीत करने के लिए तो युद्धवीर सेठी आज जम्मू पहुंच चुके हैं। आज उनका जोरदार स्वागत किया गया, लेकिन इन्होंने बड़ी बात यही की है कि असेंबली में जो स्पीकर हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को असेंबली से बाहर निकाला गया, इसका विरोध भी जो है वो आज युद्धवीर सेठी ने किया और ये कहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर की असेंबली में जय श्री राम के नारे लगे हैं। लेकिन इनका ये भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है तो जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो मैनिफेस्टो में लिखा था कि बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी, 12 सिलेंडर जो है वो फ्री दिए जाएंगे, 200 यूनिटें बिजली फ्री जाएंगी। इससे लोगों को गुमराह किया जा रहा धारा 370 के नाम पर। लेकिन बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। नमस्कार।